हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? हाय, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल यूर मैथ्स गाइड। ओके फ्रेंड्स, सो हम देख रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स। ओके, और उसका चैप्टर नंबर 14, ओके, दैट इज सिमेट्री। और हम उसका एक्सरसाइज देखने वाले हैं आज, जो कि 14.1 है। ठीक है फ्रेंड्स, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? कॉपी द फिगर एंड फाइंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। व्हाट? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ओके थे, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था पार्ट 1 में लाइंस ऑफ सिमेट्री निकाले थे, स्क्वायर की, ट्रायंगल की, जो भी है। ठीक है, सो उन्हीं को इन लोगों ने क्या कहा है? एक्सेस कहा है। लाइंस को इन्होंने एक्सेस कहा है। ठीक है, सो एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज, दैट इज मीन्स लाइंस ऑफ सिमेट्री। ओके, सो लुक हियर द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में ये डायग्राम ऐसी है। ठीक है, सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहे हैं सारे एग्जाम्पल में, लेकिन आपको डिफरेंट दिख रहा है, पंच्ड होल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो हमें इनकी पंच्ड होल को ध्यान में रखते हुए है इनकी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमें निकालनी है। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? इट इज स्क्वायर बट द पंच्ड होल्स आर horizontally in the middle. Okay, so what will be the symmetry here? We know that the square has 4 lines of symmetry, लेकिन यहाँ पे ये है, अगर हम इसका ऐसा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री निकालें ऐसी, सो ये जो पंच्ड होल्स है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हम फोल्ड कर दे वर्टिकली, तो इट विल बी कोइंसाइड विद ईच अदर। सो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी आएगी ऑर्डर? देयर इज 1 line of symmetry. Okay friends, now look at question number B here. You can see both the holes are at the upper corner. Okay, so हमने स्क्वायर की एक डायगोनल वाली भी सिमेट्री देखी थी। ठीक है, तो स्क्वायर डायगोनली भी सिमेट्रिकल होता है, तो ये भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, it will be like this and these 2 holes will be there. Okay friends, now look at C. both the holes are together but they are both in middle. Okay, so इसकी स्क्वायर की हॉरिजॉन्टल अगर हम निकाले, तो हॉरिजॉन्टल में से अगर हम उसको फोल्ड करें तो वो दोनों ऐसे कोइंसाइड हो जाएंगे। both holes will be coincided with each other, so it will have the horizontal symmetry. Okay, this will be like this. Okay, now friends, D. ठीक है, डी की देखिए, एक साइड के होल्स है वो टुगेदर है और ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसकी वर्टिकल वाली तो नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट वो वाला पार्ट अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री निकालेंगे, तो बोथ दी पार्ट्स विल बी कोइंसाइडेड विद ईच अदर। ठीक है, ठीक है, देखिए अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से अगर फोल्ड कर दिया जाए, तो ये होल इसके ऊपर आ जाएगा और ये होल इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो it will have only one, that is the horizontal line of symmetry. Okay friends, now E. देखिए 4 holes at the 4 corner. Okay, so इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? स्क्वायर की कितनी होती है? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो ये कैसा होगा? देखिए ये है 4 होल्स, इसकी वर्टिकल तो आएगी ही, हॉरिजॉन्टल भी आएगी। वर्टिकली ये वाला पार्ट कोइंसाइड होगा और हॉरिजॉन्टली ये वाला और ये वाला कोइंसाइड होगा। देखिए डायगोनली अगर हम इस होल्स के बीच में से, सेंटर में से अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल दे ऐसी वाली, सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, इट विल अगेन सिमेट्रिकल डायगोनली। नाउ द अदर डायगोनली लाइक दिस, तो इसकी कितनी हो गई? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम ऐसा कहेंगे कि इन होल्स में से कैसे जाएगी, तो पॉसिबल है, क्योंकि इसके आधे पार्ट में आधा होल जाएगा और इस नीचे वाले पार्ट में आधा होल जाएगा। तो होल के ऊपर से भी अगर हम फोल्ड करें, तो होल का हाफ होल यहाँ, हाफ होल यहाँ, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? कोइंसाइड होगा, दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से कोइंसाइड होंगे। इसका मतलब वो डायगोनल वाली जो सिमेट्री है वो पॉसिबल है। ठीक है, सो इट विल हैव 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ लुक एट एफ, यू कैन सी इट इज लाइक एनवेलप। ओके, देखिए यहाँ पे 3 होल्स है, 2 है एट द कॉर्नर and 1 is at the center. So if you are going to have a horizontal line of symmetry, it is not possible because the upper part does not contain the 2 holes. Okay,
the two holes are only in the lower part, so horizontal line of symmetry will not be possible. Okay, so we will draw vertical line of symmetry. Does it possible? Is it possible? Yes, it can be. Okay, now we will draw, then we will decide whether it is possible or not. ये थी ऐसी, ये है सेंटर वाला, लेकिन अगर हम इसमें से हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो वो इस सेंटर वाले होल के सेंटर से जाएगा. ये जो होल है अंदर वाला, इसके अंदर से जाएगा, ठीक सेंटर से. इसका मतलब अगर वर्टिकली हम इसको फोल्ड करें तो ये जो बीच वाला होल है ये 2 पार्ट में बट जाएगा. ठीक है, आधा यहाँ आधा यहाँ. vertically they will be coincide with each other, so this is possible here. So it will have only one line of symmetry. Okay, we will see the next. Okay, the question number G, look at there are triangles and circles. Okay, तो क्वेश्चन नंबर G देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल पे दो डिफरेंट पोजीशन में है, सिर्फ 2 होल्स है. ठीक है, सो देखिए अगर ट्रायंगल की हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं निकाल सकते. ठीक है, क्योंकि उसके लाइंस ऑफ सिमेट्री सिर्फ उसके एंगल से ही निकलती है. ठीक है, सो ये इसकी सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल होगी, सॉरी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो कि ऐसे वर्टिकल होगी. ठीक है, जिस वर्टिकल लाइन की वजह से इसके 2 पंच्ड होल्स एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे, यानी कि उसके 2 पार्ट्स एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे, वो सिमिलर होंगे. ठीक है, सो देयर विल बी ओनली one line of symmetry, that is the vertical line of symmetry. Okay, now the question number H. ये यहाँ पर कितना सिमिलर एग्जाम्पल है, बस ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल है, ये ट्रायंगल थोड़ा वर्टिकल लग रहा है. ठीक है, तो इसकी कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, सो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी. ठीक है फ्रेंड्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर I. Look at these holes, they are together in the middle. ओके, ऊपर के एंगल के पास है. ठीक है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल तो आती नहीं. ठीक है, सो देयर विल बी अगेन द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, इस तरह से. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर J, दैट इज द सर्कल व्हिच हैव 2 punched holes. ओके along the diameter. ओके, सो इसकी कितनी आएगी? इसके देखिए यहाँ पे 2 आएगी, क्योंकि पंच होल सिमिलर लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, और जो है वर्टिकल वो भी आएगी, क्योंकि वर्टिकल की वजह से इसके 2 पार्ट्स होंगे, जो पंच होल्स है वो एक दूसरे पर आएंगे. और उसके बाद अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली डाल दें लाइन ऑफ सिमेट्री, तो पंच होल के सेंटर में से वो जाएगी, जिसकी वजह से भी सर्कल के 2 सिमिलर पार्ट्स होंगे जो कि कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे से. तो कितना आएगा इसका ऑर्डर? 2. Okay, there will be 2 line of symmetry. Okay, इस तरह से. Okay friends, okay, आपको समझ में आ गया? ठीक है, now question number K. There are 4 holes, punched holes. Okay, तो कितनी आएगी यहाँ पे? देखिए वर्टिकल तो आएगी ही, हॉरिजॉन्टल भी आएगी, और 2 एक्स्ट्रा आएंगी इस तरह से डायगोनल, जैसे स्क्वायर के डायगोनल्स थे, ठीक उसी तरह से आएंगी, इस तरफ से और इस तरफ से, क्योंकि इन सारे के सारे मतलब 4 होंगे. 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री की वजह से इस सर्कल के क्या होंगे? 2 पार्ट्स होंगे जो कि एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे. ठीक है, तो इसके कितने आएंगे? 4, यानी कि 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगे. ठीक है, वी विल ड्रॉ दिस. ओके, 1 2 3 4 इस तरह से आएंगे. ठीक है, ये वाली वर्टिकल इन 2 होल्स से पास करेगी, और ये हॉरिजॉन्टल वाली ये भी इन होल्स से क्या करेगी? पास करेगी. ठीक है, सो ये था आंसर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज L. देयर आर 3 punched holes. ओके, सो 3 punched holes है. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आएगी क्या? देखिए फ्रेंड्स, ओनली 2 होल्स. अगर 2 होल्स होते ना इस तरह से, तो ये हॉरिजॉन्टल आती, लेकिन यहाँ पे
ऊपर भी एक है। अगर सिर्फ हम हॉरिजेंटल डाल दें तो ऊपर का आधा पार्ट और नीचे का आधा पार्ट सर्कल का क्या कोइंसाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर के पार्ट में पंच्ड होल है और नीचे के पार्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, ठीक है। सो अगर हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री डाल दें जो कि इस होल्स के ऊपर वाले होल के सेंटर में से जाएगी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उसका क्या होगा? कोइंसाइड होगा। So that will be the line of symmetry. So here there will be only one line of sorry friends. There will be only one line of symmetry, that is the vertical line of symmetry. Okay, this one. Again sorry. This will be the answer. Okay, only one vertical line of symmetry will be there. Okay, we have completed question number 1. Now the question number 3, question number 2. Okay, given lines of symmetry, find other holes. Okay, यहाँ पे हमें ये जो फिगर्स दी हुई है इनमें ऑलरेडी लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई गई है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, उसका अदर पार्ट जो कोइंसाइड होने वाला है उसमें ये जो होल्स है ये सिमेट्रिकल दिखाना है। जैसे कि अगर हमें अदर होल निकालना है, जैसे एक होल हमें दिया है और सिमिलर यानी कि कोइंसाइडेड पार्ट में जो होल जहां आएगा वो हमें दिखाना है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अवर क्वेश्चन नंबर ए। लुक एट दिस स्क्वायर, इट इज द डायगोनल। ओके, सो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है डायगोनल पे है, ठीक है। सो होल यहाँ पे कॉर्नर पे दिया है, तो इसके सिमिलर पार्ट्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा, तो ये होल कहाँ पे आएगा? हम देखेंगे ये होल कहाँ पर आएगा। ओके, ये होल यहाँ पर उसी साइड पर आएगा। अगर ये यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी दी है, बस अदर होल फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर बी, ऑलरेडी देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, सो अदर होल की पोजीशन कहाँ पर आएगी? दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये होल यहाँ पर है तो दूसरा होल यहाँ पर आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, देयर इज अ ट्रायंगल, अगेन द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वेयर विल बी द अदर होल? अदर होल कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, देयर इज अ सर्कल, डायगोनली है जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई गई है। तो वो क्या अदर होल यहाँ पर आएगा नीचे के पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर ई, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे दो होल्स है, ठीक है, दो होल्स, ऊपर में भी होल है नीचे में भी होल है, लेकिन वो दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। इस ऊपर वाले पार्ट का, ये जो ऊपर वाले पार्ट में ये होल है ये कोइंसाइड नहीं होगा नीचे के पार्ट में, इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन के लिए दिखाया गया है, सॉरी। सो इसलिए हमें इसकी जो ओरिजिनल दूसरे होल की जो ओरिजिनल पोजीशन होगी वो हमें दिखानी होगी। इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अगर ये होल यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे आएगा, और अगर ये यहाँ पर है तो दूसरा कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, ठीक है। सो this is the answer of the question number E, that is the last question of question number 2. Now we will see question number 3. Okay, the question number 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपकी बुक में जो इंस्ट्रक्शन दिया है बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। मिरर इज गिवन, ओके, जो मिरर, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये मिरर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी मिरर में जो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसके थ्रू ये फिगर जो है उसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। सो वी विल सी द फर्स्ट एग्जांपल। Here you can see this dotted line as a mirror, okay। तो इस मिरर में अगर ये फिगर ऐसी है तो मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वो कैसे दिखेगी कंप्लीट? इसका जो आधा पार्ट है जो कि कोइंसाइड होता है लाइन ऑफ सिमेट्री से, ठीक है, वो हमें कंप्लीट करना होगा, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस। ये मिरर लाइन ऐसे ही रहेगी और मिरर में इसका जो रिफ्लेक्शन है ऐसे दिखेगा, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री और द फिगर विल बी कंप्लीटेड. ओके, क्वेश्चन नंबर बी, यू कैन सी द ट्रायंगल हियर. ओके, आपको समझ में आ रहा है इसका बेस है ये, ठीक है. आपको समझ में आ सकता है कि अगर इसका रिफ्लेक्शन मिरर में होगा तो फिगर कैसे कंप्लीट होगी. इट विल बी लुक लाइक ट्रायंगल. ओके, इट विल बी कंप्लीट ट्रायंगल. ओके फ्रेंड्स, so it will be like this. Okay, sorry, this is the mirror line. Okay, now look at this figure. You can see this is also like a triangle, but ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है क्योंकि वो हाफ है, लेकिन अगर इसका रिफ्लेक्शन हम मिरर में देखेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल जैसा हो जाएगा, जैसे कि स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उसके जैसा हो जाएगा. ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस. हो गया. ठीक है, उसका सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा गलत हो गया. It will be look like this. Okay, it will be become as a quadrilateral. That now the question number D, it is a half circle. बहुत सिंपल है, आपको उसको देखते ही आप समझ जाओगे. मिरर में इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या बन जाएगा, पूरा पूरा सर्कल दिख जाएगा. ठीक है, सो ऐसा हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस लुक्स लाइक अ पेंटागन. ओके, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पेंटागन का एग्जाम्पल दिया था, वो उसी तरह से दिख रहा है. देखते हैं इसको मिरर में कंप्लीट करने से कैसे होता है. ठीक है, सो इसका रिफ्लेक्शन अगर मिरर में हो तो कैसा दिखेगा. इट विल बी, इसकी ये साइड ऐसी हो जाएगी, ये साइड ऐसी हो जाएगी, और ये जो आधी साइड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, सो इट विल बी लुक लाइक दिस. दैट इज द होल pentagon. Okay, so this is the answer. Now the question number F, that is the last question of question number 3. You can see this is looks like a hexagon. Okay, ये जो ऊपर वाली साइड है ये आधी है और ये जो है कंप्लीट है, तो मिरर में ये कैसा हो जाएगा, मिरर में ये वाली कंप्लीट हो जाएगी लाइक दिस. ओके, और ये साइड दिखेगी ऐसी इस तरफ, और ये दिखेगी इस तरफ ऐसी. ठीक है, और ये दिखेगी इस तरफ ऐसी, और ये आधी वाली क्या हो जाएगी, कंप्लीट. ओके, इट विल बी कंप्लीटेड. सो द फिगर विल बी कंप्लीटेड लाइक दिस. इट विल बी होल हेक्सागन. ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 हियर. ओके, सो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो इसके आगे की जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और आप अपना ख्याल रखिए. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.